नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BHU अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेश गुप्ता NCERT बुक क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज फर्स्ट यानी प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। आज उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि क्लास 9th की 2 क्लासेस हो गई हैं, आज तीसरी क्लास है। एक्सरसाइज 1.1 में 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, आज उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक क्लास 9th की, एक क्लास 10th की लगातार चलेंगी, हर डे चलेंगी। लगभग सुबह 6 से 7 के बीच में मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। रात में वीडियो बनती हैं और सुबह अपलोड होती है, तो आप लोग टाइम से जुड़ के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि पहले फर्स्ट क्लास जब हुई थी 9th की, उसमें हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में जाने थे। संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं होती है, उससे जुड़े हुए सारी चीज़ें हमने सीखी थी। फिर सेकेंड क्लास में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के कुछ सॉल्व किए थे। आप लोग को 2 क्वेश्चन बोला गया था सॉल्व करने के लिए। आप अगर अभ्यास किए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं अभ्यास तो आप हमारे साथ आइए। जैसा कि पहला सवाल हम पढ़े थे, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये 4th नंबर है। फर्स्ट सेकंड हम कल सॉल्व कर लिए थे, आज 3rd नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या की डिफिनीशन हम फर्स्ट डे भी बताए थे, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में बताए थे, और 3rd क्लास है। एक बार और हम परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नोट करते हैं, जहाँ पर P और Q, ये P और Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है। क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है। और Q not = 0, यानी हमें हर में 0 नहीं लेना है। हर में 0 नहीं लेना है। अगर हम हर में 0 लेते हैं तब रेशनल नंबर नहीं बनेगी, परिमेय संख्या का अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि परिमेय संख्या की डिफिनीशन ही है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। अब परिमेय संख्या अपान वाली जितनी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या होती हैं, जिनके हर में 1 होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। अब हम देखेंगे 3/5 और 4/5, 3/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। हम जानते हैं कि 3/5 और 4/5 दो संख्याओं के बीच में, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन इस प्रश्न में कितनी परिमेय संख्या बोला है? केवल 5 परिमेय संख्या बोला है। अगर आप थोड़ा सा इसको संख्या रेखा में समझने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए संख्या रेखा है, ठीक है। अब हम 3/5 और 4/5 को थोड़ा इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इधर 0, इधर +1, +2, -1, -2, बहुत सारे। अगर हम 3/5 को ढूंढने की कोशिश करें तो 3/5 का मतलब 3 को 5 से भगाइए, भाग देना है। तो भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भाग नहीं जाता, तो 0 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 छके 30, यानी 5 छका 30, ये कट करके कितना है? 0.6। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये आपका 0.6 आ गया, यानी 3/5। अब 5/4 को चेक करते हैं। 4 टेबल नहीं जा रहा है, यहाँ 0, 5 8 40, 5 8 40, तो 0.8, तो 7 8, ये आ गया 0.8। कहने का मतलब 3/5 और 4/5। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। और होती कितनी है? अनंत। कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत। लेकिन हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। कल
हम दो तरीके से परिमेय संख्या निकालना सीखे थे, एक ये वाली तरीका है, एक शॉर्टकट वाली तरीका। तो ये वाली तरीका में हम समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0.6 और 0.8 इनके बीच में लेना है। अगर हम एक एक जीरो रख दें तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत सारे इन संख्याएं होती हैं। अब इनके बीच में हम 0.61 ले सकते हैं, ये देखिए 0.62, 0.63, 0.64, 1 2 3 4, 0.65। अब हर एक संख्या के नीचे क्या होता है? छिपा हुआ होता है। और जब ये हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा? 0। 2 अंक दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ेंगे? 2। अब शुरू में जीरो नहीं लिखा जाता, तो ये 61/100, 62/100, 63/100 और 64/100 या 65/100, ये 5 परिमेय संख्या इनके बीच में है। तो एक तरीका ये हो गया। ये तरीका आप संख्या रेखा के मदद से निकाले हैं। अब एक शॉर्टकट तरीका, जिस तरीके से कल हम बताए थे, कल इस तरीके से भी सीखे थे और एक और तरीका सीखे थे, तो ये भी तरीका, ये भी मेथड सही है। अब दूसरी मेथड में हम क्या बोले थे सॉल्व में, कि सबसे पहले आप ढूंढें कि कितनी संख्याएं पूछ रहा है। 5 पूछ रहा है। कितनी संख्याएं पूछ रहा है? 5। तो पहले हम देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं पूछ रहा है। तो 5 है, तो 5 में क्या करना है? जोड़ देना है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। जब 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो 5 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा? 6। अब इन 3/5 और 4/5 को ले लेना है। अब इसमें इंटू करना है। किसका इंटू करना है? इस 6 का। ये 6 कहाँ से आया है? पहले जितनी रेशनल नंबर दो संख्याओं के बिटवीन, उनके बीच में जितनी परिमेय संख्या निकालना है, उसमें एक क्या करना है? जोड़ना है। जैसे कल वाले प्रश्न में 6 परिमेय संख्या निकालने को बोला था, तो हम 6 में 1 जोड़ दिए थे, कितना हो गया था? 7। आज 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 6। अब इस 6 का यानी 6 का ऊपर नीचे क्या करेंगे? इंटू किसमें? जिसके बीच में रेशनल नंबर पूछा है। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो अब इंटू करेंगे। इंटू क्या होता है? सीधा 3 छके 18, 6 पंचे 30, 4 छंग 24, 5 छक्का 30। ये हो गया आपके संख्या। अब ये जो 3/5 लिखा में वास्तव में ये क्या है? रियल में क्या है? 13/30 यानी 18/30। क्योंकि अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 3 जा, अब 6 5 जा, तो 18/30 आएगा। यानी ये सेम संख्या है। इसी प्रकार 4/5 भी 24/6 ही है, क्योंकि अगर इसको हम 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, तो सेम ही संख्या आएगा। अब इनके बीच में हमको संख्या ले लेना है। हेंस अतः 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी पूछा है? 5 परिमेय संख्या क्रमशः क्या क्या है? अब इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या लेना है। तो 18/30 और 24/30 के बीच में क्या आएगा? इनके मध्य में, इनके बीच में ही लेना है। ये संख्या ये है, ये वाली संख्या तो ले लीजिए। तो 18/30 और 24/30 के बीच में क्या आएगा? 19/30। नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। 18/30 और 24, 18 24 के बीच में क्या आएगा? 19/30। फिर क्या आएगा? 20/30। फिर क्या आएगा? 21/30। फिर 22/30। फिर एवं 23/30। अब हम इसके आगे नहीं लेंगे, क्योंकि 5 ही परिमेय संख्या बोला है। तो 1 2 3 4 5। ये देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्रमशः 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 या 23/30 होगी। ये 5 परिमेय संख्या हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में निकाल ली। अब हम पिछले वाले मेथड में जो पढ़े थे, तो उस मेथड में कुछ दूसरा आंसर आया था, इस मेथड में कुछ दूसरा आंसर आ रहा है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर सभी में आए, अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसके अनंत सॉल्व होंगे। कितने सॉल्व होंगे? अनंत। क्या समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ गया है?
अगर आप देखेंगे केवल क्या पकड़ना है, 5 कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है, केवल हमें ये पकड़ना है। तो हम देख रहे हैं कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है, 5, तो 5 में क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6। अब 6 को हम क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्याएं हैं इसमें 6/6 का क्या करेंगे, इंटू। पहले ये वाली आ गई, ये 6/6, फिर ये वाली आ गई 6/6, फिर इसका इंटू कर देंगे, 3 छक्का 18, 5 छक्का 30, 4 छंग 24, 5 छक्का 30। अब इनके बीच में हम 6 परिमेय संख्या क्रम से ले लेंगे, तो 18 और 24 के बीच में क्या आएगा, 19, 20, 21, 22 एवं 23/30। अब नीचे 30 लेना है, तो ये इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या क्रम से हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन कल एक कराए थे हम, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए। ये एक क्वेश्चन क्या हो गया, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ये दोनों क्वेश्चन एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा में आते हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप लोग NCERT बुक ले लीजिएगा, NCERT बुक में ये सारे एक्सरसाइज के सवाल मिलेंगे। आप लोग वहाँ जाके प्रश्न लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो एक बार आप उन लोगों को एक बार अपने हाथ से ज़रूर करिए, क्योंकि ये हम अपने हाथ से अभ्यास करें तो हमारा अभ्यास हो रहा है। जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो एक बार आप लोगों को इसको अपने हाथ से ज़रूर लगाना, जब तक अपने हाथ से नहीं लगाएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। फिर ये 3rd नंबर हो गया, लगभग समझ में आ गया। इसमें 1-2 एग्जाम्पल में भी है, आप लोग ट्राई करिएगा, वो भी आप लोगों से बनेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे दिए गए कथन में सत्य, ट्रू और फॉल्स पकड़ना है। क्या पकड़ना है, ट्रू और फॉल्स, और साथ में रीजन भी बताना है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ट्रू और फॉल्स चेक करना है हमें। तो सबसे पहली कौन सी संख्या लिखी है, देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। चलिए चेक करते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में, 9th की फर्स्ट क्लास में आप लोगों को संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कराया था। सबसे पहले कौन सी थी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक। हम बताए थे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। फिर क्या था, होल नंबर, W से दर्शाते हैं। नेचुरल नंबर को N से दर्शाते हैं, होल नंबर को किससे दर्शाते हैं, W से। अब इसको देखते हैं, होल नंबर क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, 0 से। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन, अनंत तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल, क्या नेचुरल के सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, चेक करिए, क्या ये सभी प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्या, ये नेचुरल नंबर के जितने सदस्य हैं क्या होल नंबर में हैं, चेक करिए। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 0 एक्स्ट्रा है तो उससे मतलब नहीं है। हाँ, ये वाले सारे सदस्य इसमें होने चाहिए, बिल्कुल है। देखिए, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ये सारे सदस्य इसमें आ रहे हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो ये सॉल्व क्या हो गया, सत्य है, ट्रू है। क्या है, सत्य है। क्योंकि रीजन भी बताना है, कारण क्या बोल रहा है, रीजन बताइए। क्योंकि नेचुरल नंबर और 0 का संग्रह क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या एवं शून्य का, किसका, शून्य का जो संग्रह है, क्या है, संग्रह, यानी प्राकृतिक संख्या को ले लीजिए, उसमें 0 को ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या होता है। क्या बात समझ में आई। अब सेकंड नंबर आप लोग देखिए, सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल होते हैं, चेक करते हैं।
पहले तो प्राकृतिक संख्या 1 टू इन्फिनिटी, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? आई या जेड से इसे दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है आई या जेड से। इंटीजर ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये सब सारी संख्याएं कौन कौन सी हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जिसमें 0 +-1 +-2 +-3 कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो कौन सी संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सारे सदस्य पूर्णांक यानी इंटीजर, एवरी इंटीजर नंबर इज ए होल नंबर? क्या सभी इंटीजर, ये इंटीजर है, ये होल है, ये नेचुरल है, क्या ये सारे सदस्य सभी पूर्णांक क्या पूर्ण में हैं? क्या ये सारे सदस्य इसमें आ रहे हैं? क्या ये पूरे एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं? चेक करिए। प्लस वाले तो आ रहे हैं, +1 +2 +3 डॉट डॉट बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन -1 क्या है? इंटीजर नंबर है, क्योंकि प्लस माइनस सभी संख्या क्या होती है? इंटीजर नंबर। क्या -1 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो -1 इसमें नहीं आ रहा, तो ये सारे सदस्य इसमें नहीं, यानी कुछ सदस्य हैं पॉजिटिव वाले, लेकिन निगेटिव वाले सदस्य इसमें नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। एवरी इंटीजर इज नॉट होल। ये जो सारे पूर्णांक के सदस्य हैं पूर्ण में नहीं होते, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती, जबकि इसमें ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे असत्य है, फॉल्स है, असत्य। क्योंकि रीजन बता दीजिए। क्योंकि -1 क्या है? पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि -1 पूर्णांक है, इंटीजर है, लेकिन होल नंबर नहीं, इसलिए क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या होती है? पहले तो आप परिमेय समझिए, रेशनल नंबर। एवरी रेशनल इज ए होल नंबर। चलिए चेक करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में डिनोट किया जाता है। PQ क्या है? इंटीजर है, और Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हम चेक करेंगे क्या ये सारे सदस्य, पहले इंटीजर नंबर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1/2 रेशनल है, कल हम सीखे थे, कल की कक्षा में भी, फर्स्ट क्लास में भी सीखे थे और सेकेंड क्लास में भी सीखे थे। आज क्लास के स्टार्ट में भी रेशनल नंबर के बारे में सीखे थे। क्या ये जो 1/2 बहुत सारे होते हैं, 2/3 बहुत सारे, ये क्या 1/2 रेशनल, एवरी रेशनल, प्रत्येक परिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर है 1/2, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण है? चेक करिए। ये जो 1/2 क्या है? रेशनल है, परिमेय है। क्या 1/2 पूर्ण भी है? क्या 1/2 इसमें है? नहीं है, सब में 1 छुपा है, लेकिन बटे वाली संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या अपान के रूप में होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ये देखिए, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या 1/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका हल यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? छोटी संख्या होती है, अपान के रूप में रहती है, जबकि ये भी अपान के रूप में हो सकती है, लेकिन
1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहाँ है? 1/2 इसमें कहाँ है? नहीं है, इसलिए है फॉल्स है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड भी क्या है? फॉल्स है। अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमने 5 परिमेय संख्या निकालना सीख लिया और कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 लगभग कंप्लीट हो गई है। 4 क्वेश्चन थे, हमने इसको अच्छे सॉल्व किया। आप इनको एक बार अपने हाथ से लगाइए। एनसीईआरटी को बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ये एक्सरसाइज में 1.1 में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन क्वेश्चन को एक रफ में अच्छे से क्वेश्चन को लिखिए, फिर इनको सॉल्व करिए, अच्छे समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रश्नों को फिर से सॉल्व करने के लिए क्लासेस में चर्चा करेंगे कौन से बच्चों को कहाँ पे दिक्कत हुई थी। अब 1.1 कंप्लीट हो गया। 1.2 नेक्स्ट क्लास में होगा, अगली क्लास में। रात में जो क्लासेस बनेंगी ये सुबह मॉर्निंग में लगभग 6 से 7 या 7 से 8 के बीच में लगभग क्लास को अपलोड कर दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि 7 के पहले पहले कक्षाएं अपलोड हो जाएं। आप लोग कक्षा को ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, अपने हाथ से एक बार ज़रूर लगाइए। लगाने के बाद जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, तो हम देखते हैं फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से आज की क्लास कंप्लीट है। नमस्ते।